बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज सल्तनत उस्मानिया के 24वें सुल्तान का जिक्र करेंगे कि वो 27 साल कैद में रहने के बाद जेल से निकले और सीधे सुल्तान बन गए। और फिर उसने जिस शख्स ने उस पर एहसान किया था उसी को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसकी मौत कैसे वाक़या हुई और कितने साल तक वो हुक्मरान रहा, ये सारी बातें आज इसमें अहाता करेंगे कि सुल्तान महमूद अव्वल कौन थे और कब सुल्तान बने, ये सारी बातें। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इसमें तअत्तुल आने की वजह एक ये भी है कि पंजाब में सियासत का भूचाल आया हुआ था। पहले तहरीक अदम एतमाद और उसके अदम एतमाद के बाद फिर उसकी जो थी वो अब असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। अब गवर्नर साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है और फिर इस तरह की कुछ बातें थीं जिस वजह से मैं ये सारी सूरत हाल आपसे मैं ना कर सका। तो आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानब। सुल्तान महमूद अव्वल। सुल्तान महमूद अव्वल 25 नवंबर 1730 से लेके 13 दिसंबर 1754 यानी कि 1754 तक सुल्तान रहे। सुल्तान महमूद अव्वल तकरीबन 27 साल कैद में रहे। जब कैद से निकले, जेल से निकले और निकलते ही जिस शख्स ने उसको निकाला था उसको कत्ल कर दिया। किस्मत की देवी देखें कि 27 साल जेल में रहने वाला और 27 साल के बाद बादशाह तख्त नशीन सुल्तान होने वाला। जब वो कैद हुआ था तो उस वक़्त उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। 7 साल और फिर 27 साल, ये तकरीबन बन जाती है 34 साल की उम्र में वो सुल्तान बना। दौरान कैद वो जैसे कि वहाँ पढ़ता भी रहा, फिर वो अज़ाफ़ी जो टाइम था वहाँ गुजारता था, शतरंज खेलता था, कुतुब पढ़ता था, शायरी का बहुत बड़ा शौकीन था और शायरी करता था, पोइट था। और इसके अलावा उसे मौसीकी का भी शौक़ था। ये वो उनके शौक़ थे जो उसने 27 साल में जेल में गुजारे। और उसको ये डर भी लगा रहता था कि कहीं मुझे कत्ल ना कर दिया जाए, मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो महफूज रहे और फिर अगले 24वें सुल्तान मुंतखब हो गए। 28 सितंबर 1730 को कमांडर पेट्रोना खलील ने सुल्तान अहमद सालिस के खिलाफ बगावत कर दी। अपनी दिगर फौजियों के साथ मिलकर इसमें वो कामयाब हो गया और सुल्तान को तो उसने मजूल कर ही दिया, मगर जो कि उस वक़्त के सदर आज़म थे दामन इब्राहिम पाशा, उसको कत्ल कर दिया। इस कत्ल करने के बाद फिर उसने इस महमूद अव्वल का नाम लिया और महमूद अव्वल को अगला सुल्तान बनाने में कामयाब हो गए। क्योंकि इन दिनों में ये इतने सर चढ़ गए थे कि हर चीज़ इनकी माना मानी और पेट्रोना खलील के ज़ेर असर थी हर चीज़। मगर इसके अलावा जैसे ही महमूद अव्वल ये सुल्तान बना, तकरीबन इसने 2000 के करीब लोग जो बगावत और इस तरह की चीज़ों में शामिल थे उनको कत्ल करवा दिया। और फिर इसकी रियासत में धाक बैठ गई और फिर ये एक मजबूत हो गया। जितनी भी बगावतें या लोग इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे वो दब कर नीचे बैठ गए। मगर पेट्रोना खलील को सेंचुरी फ़ौज का सरबराह था, उसने इसको बहुत तंग कर दिया, इसके नाक में दम कर रखा था। 1 साल के अरसे में ही तकरीबन 1731 में। और फिर क्योंकि सुल्तान महमूद अव्वल एक ज़हीन और फ़तीन सुल्तान था, इसने सदर आज़म, मुफ्ती आज़म और सेंचुरी के जो आला तरीन उसके असातिज़ा थे उनसे मशवरा किया। उस मशवरे के बाद फिर उसने पेट्रोना खलील को कैद कर लिया और उसके साथ तकरीबन 7000 दीगर फौजियों को भी कैदी बना लिया। ये वो बात थी उस वक़्त कि जब पेट्रोना खलील के ख़िलाफ़ भी बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। इसी वजह से फिर लोगों ने कोई बगावत नहीं की और ना ही आवाज़ उठाई।
اس کو گرفتار کرنے کے بعد پیٹرونا خلیل کو، جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر پیٹرونا خلیل کو اس نے قتل کر دیا، جبکہ اس کے 2 دیگر ساتھی تھے 7,000 کے قریب، ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں سلطنت میں امن قائم ہو گیا، اور پھر اس امن کے بعد سلطان خود تو زیادہ تر محل میں موسیقی، شاعری اور اس طرح کے کاموں میں مشغول رہا، مگر جو اس کے وزراء تھے وہ دیگر کاموں کو سر انجام دینے لگے۔ اسی دوران ان کی ایران کے ساتھ جنگ ہوئی۔ صفوی خاندان کے لوگ جو باقی تھے اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اس میں نادر شاہ جو تھے وہ زیادہ مقبول تھے، اور وہ اپنے آپ کو اس وقت ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1735 سے 1739 تک آسٹریا کے خلاف ترکی کی ایک جنگ ہوئی۔ اس میں بھی شدید دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ برکیف سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہ بادشاہ مقبول سے مقبول تر ہوتا گیا، اور پھر یہ وقت آن پہنچا کہ اس کی کمر کے، اس کی پیٹھ یعنی کہ کمر کے پیچھے ایک پھوڑا تھا، بچپن میں ہی سے وہ سردیوں میں بھر جاتا، اس میں پیپ جم جاتی اور وہ اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتا۔ یہ سردیوں میں عموماً زیادہ ہوتا تھا، اور پھر کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اذیت اٹھانا پڑتی تھی۔ ایک دن جمعے کی نماز کے لیے یہ مسجد میں گئے، واپسی پر آتے ہوئے یہ اپنے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے، اور اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بات ہے 13 دسمبر 1754 یعنی کہ 1754 کی۔ یہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تقریباً اس وقت تک ان کی حکومت جو تھی وہ 24 سال ہو چلے تھے حکومت کرتے ہوئے۔ 24 سال حکومت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو جا ملے، اور پھر ان کو جو استنبول کی ایک نئی مسجد بنائی گئی تھی اس میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ سلطنت عثمانیہ آٹم امپائر کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ ان ویڈیو کو بناتے ہیں آپ کے لیے، اور وہ الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور فیملی میں بیٹھ کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔